स्वागत है, वेलकम है टॉपर्स माइंड एकेडमी के सेशन पे। जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जो आपके इंतजार थे वो खत्म हो चुका है और इसमें पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस आया और मेंस के रिजल्ट के बाद फाइनली जो अभी डेट आया है वो एकदम से 20-20 बच्चों के स्लॉट बनाए हुए हैं और आपके मेडिकल टेस्ट और साथ साथ में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो डेट है वो आ चुके हैं। कहाँ पर होगा, कितने बच्चों का स्लॉट बनाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा और कितना आपके पास समय है, उसके बाद कैसे आप तैयारी करेंगे, सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सभी चीजें आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए 16/3/2026 का था और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ये एक दिन 2 दिन लेट था, क्योंकि मैं लगातार 3 दिनों से जर्नी में था। ठीक है, मैं जर्नी में था तो जर्नी में पॉसिबल नहीं होता है आपके क्लासेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये कोई अभी लेट नहीं हुआ है। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कहाँ से आप फ्री में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेतरहाट, एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सीबीएसई से यहाँ देखिए लिखा हुआ। मैं पहले भी बोलता था ना कि जैक पहले होता था, खत्म हो चुका है, अब सीबीएसई उसको हैंडल करती है। तो जो आने वाले लोग हैं वो चीज इस बात को समझ ले। ठीक है, यहाँ पर नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2025-26 के उपरांत शारीरिक जांच सह मनोवैज्ञानिक परीक्षण संबंधी सूचना, जो ये मेडिकल टेस्ट कम साइकोलॉजिकल टेस्ट होनी है, ठीक है, उसके लिए डेट आ चुका है। 20-20 बच्चों का स्लॉट बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक 23/3/2026। बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है आपको, क्योंकि इससे पहले भी एक नोटिस निकाला गया था जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी वो आ सकती है और आपको ये निकालने के पीछे जो रीजन होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट नहीं है या है उसको जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 23/3/2026 के लिए आपका के तारीख में 11 बजे से पहले आपको जितने 1 से लेकर 20 बच्चों के जितने भी रोल नंबर है सभी बच्चों को उस दिन सदर अस्पताल रांची में आपको उपस्थित हो जाना है। ये रांची के जेवियर कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट है। संत जेवियर कॉलेज है रांची में, जो आपके फिरायलाल के नजदीक है। आप फिरायलाल भी आप लोकेशन जान सकते हैं, या संत जेवियर कॉलेज उसके ऑपोजिट है। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर कोई परेशानी होती है तो आप नंबर है, फोन कीजिएगा। दूसरा, जो 20 बच्चों का अगला 20 बच्चों का जो स्लॉट बनाया गया है वो 24 तारीख को दिन मंगलवार का है। समय 11 बजे से, मतलब आपको 11 बजे से पहले यहाँ पर आ जाना है। 11 बजे से आपका जो शुरू हो जाएगा, आप पहले ही सुनिश्चित करेंगे 2 घंटा पहले तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। उसके बाद इस तरह से 25 तारीख को भी, 25 मार्च को भी आपका रखा गया है ठीक 11 बजे से, मतलब 11 बजे से पहले आना है आपको, है ना। उसके बाद 27 तारीख को यहाँ पर रखा, कुछ खुल गया बीच में, 1 मिनट में से हटा देता हूँ। हाँ, 27 तारीख को भी आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 27 तारीख को भी है, 28 तारीख को भी है ना, और 29 को नहीं है, फिर 30 तारीख को। और यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे ना कि यहाँ पर 20-20 बच्चों का स्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 25 बच्चों का भी स्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, कहीं 20 बच्चा, कहीं 25 बच्चा का भी स्लॉट बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो स्लॉट बनाए हुए हैं ये सब चीज आपको ध्यान देना है। टोटल मतलब 20 या 25 बच्चे तक का स्लॉट बनाकर ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे का मेडिकल और मनोवैज्ञानिक दोनों ही टेस्ट आपके लेने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें डॉक्यूमेंट, क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सूचना को पढ़ लेते हैं, नोटिस को पढ़ लेते हैं कि निर्धारित तिथि को शारीरिक जांच में अनुपस्थित होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः नहीं मानी, रद्द मानी जाएगी। मतलब आपका जो डेट दिया है, अगर आप उस दिन नहीं आते हैं, मेडिकल टेस्ट नहीं कराते हैं, तो आपके कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाएगा। मतलब आपको माना जाएगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आपका वहां पर सब खत्म हो गया। अगला है, अतः अभिभावक कृपया अपने प्रतिपाल्य जो आप अभिभावक है, मतलब आप जिनके गार्जियन बने हुए हैं उनको लाना है, और जो निर्धारित तिथि है और समय पर निम्नांकित अनिवार्य प्रमाण पत्र, दस्तावेज के मूल पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया पत्र। सबसे पहले जितनी भी चीजें हैं सब आप ओरिजिनल लाइए, है ना। उसके बाद
उसका फोटो कॉपी कराइए, उसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों जमा करना है, लेकिन 2 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ओरिजिनल लाना है और एक आपको जमा करना है उसका फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जो जमा करेंगे आप, उसमें आपको हर जगह नीचे साइन कैंडिडेट का होना चाहिए, अभ्यर्थी का होना चाहिए, जो बच्चा पढ़ेगा उसी का सिग्नेचर होना चाहिए। एक उसका जो फोटोकॉपी होता है उसको सुरक्षित अपने पास रखें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो एक फोटोकॉपी के लिए आपको वहां से दौड़ कर कहीं जाना ना पड़े, तो आप बस उसको आप 1-2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा बना कर रखेंगे। क्या क्या जरूरी है? नेत्रहाट विद्यालय का जो एडमिट कार्ड आपका आया था वो चाहिए, अभ्यर्थी का आधार कार्ड चाहिए ओरिजिनल, और सभी चीज का जितने मैं चीज बता रहा हूँ ओरिजिनल के साथ आप इसका कॉपी भी बना लेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी से स्थानीय प्रमाण पत्र, आपका जो लोकल रेसिडेंस बना होगा वो एसटीओ लेवल से बना हुआ होना चाहिए, जो आप भरे होंगे पहले। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपने रिजर्वेशन या आरक्षण का लाभ लिया है, फायदा लिया है, तो आपको अनुमंडल पदाधिकारी जो एसटीओ लेवल है वहां से आपके सर्टिफिकेट इश्यूज होने चाहिए। ठीक है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969, इसके ऊपर नहीं जाना है। इस अधिनियम के तहत कोई भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों ने बनाया होगा एज प्रूफ के लिए, तो वो जो प्रमाण पत्र आपका है उसका ओरिजिनल एक उसका कॉपी बना के लाएंगे। ठीक है। सत्र 2024-25 या उसके पूर्व 5वीं कक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, मतलब आपका बच्चा 5th क्लास पास हुआ तो एंट्रेंस देने को बैठा, तो उसके बाद 6 में चला गया होगा, अभी तो वो बच्चा 7 में जाने वाला होगा, तो आप 6 पास आउट जो किए हैं, अभी जो 6 का एग्जाम दिए हैं, आप जाके बोलिए टीचर को ऐसी ऐसी बात है, हमें जो 6 का जो हमारा पास आउट सर्टिफिकेट होगा उसको दीजिए, और उसका ओरिजिनल लेकर और उसका फोटोकॉपी बनाकर, एक फोटोकॉपी बनाकर उसके नीचे साइन करके आपको सब एक जगह अटैच करके रखना है। तो इतनी चीजें आपको लाना है उस दिन। ठीक है। उसके बाद भी आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ, और जो भी आपके कंफ्यूजन है सारी चीजों को मैं बताऊंगा। नोट में यहाँ क्या लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच सह मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2259 दिनांक 22/7/25 तथा सूचना संख्या 59 दिनांक 17/2/2026 के आलोक में शारीरिक जांच सह मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का पूर्णतः औपबंधिक नामांकन सभी वांछित प्रमाण पत्रों और दस्तावेज को प्रस्तुत करने के पश्चात लिया जाएगा। एक चीज याद रखना है, आपके यहाँ पर 100 बच्चे अभी सेलेक्ट होने वाले हैं, 150 में मतलब 50 छटने वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लाने हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट साथ में आपको लाने हैं, और साथ साथ मेडिकल के साथ साथ आपके क्या होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। ठीक है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, कैसे चीजें पूछी जाएगी, मेडिकल में क्या क्या होता है, तो खासकर मेडिकल वाली चीजें आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके जो होगा वही होगा, वो तो बदल नहीं सकते। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक टेस्ट, उसमें आपको अपने ऊपर कितना बढ़िया आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके क्या क्या प्रश्न होने चाहिए। तो मैंने अपने जो ऑफिशियल ऐप है टॉपर्स माइंड एकेडमी के, उसके ऑफिशियल ऐप पे मैंने सारी चीजों को बताया है। आप क्या करेंगे, जब ऑफिशियल, एक बार ध्यान से सुन लेंगे इस चीज को, आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए टॉपर्स माइंड एकेडमी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, नीचे लिंक होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहां जाइए, उसमें एक फ्री कोर्स करके जगह होगा, फ्री कोर्स में आप टच कीजिएगा तो फिर आपके उसमें एक्सप्लोर में जाइएगा या कहीं भी टच कीजिएगा तो उसके अंदर बहुत सारा क्लास दिखेगा, जिसमें आप सबसे नीचे जाइएगा तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के 2 क्लास मैंने कराया है और एक मेडिकल का कराया है, और वो फ्री है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। याद रखना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने जितनी भी चीजें वहां पर बता के रखी है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं और समझते हैं बातों को, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट वो आपके ऊपर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे जवाब देना है ना। तो मैंने सारी चीजों को वहां पर बताया है। बहुत बच्चे लाइव जुड़कर इस चीज को सीख भी रहे थे, मैंने जब जब क्लास रखा था। और
अभी वो क्लास काफी है, लेकिन फिर भी लगे मुझे कि अगर होना चाहिए तो मैं तुरंत से वो क्लास क्रिएट करके आपके लिए लाऊंगा, ऐप पर ही लाऊंगा, ताकि वहां पे डाउट आप पूछ करके चीजें क्लियर कर सके। तो अभी वो रिकॉर्डेड रखा हुआ है, जाइए देखिए और समझिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या क्या आपको पूछने वाला है ना। चलिए, तो ये जानकारी थी जो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ नवोदय का जो भी रिजल्ट है वो भी आ चुका है। उसके लिए मैं अलग से चीजें बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। नवोदय के भी जो जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो अपना रिजल्ट चेक करेंगे। अभी रिजल्ट आ चुका है और ये प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट को लेकर आप जाइए और अपनी तैयारी जो है बढ़िया से एकदम दिखाइए, दमखम लगाकर अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट को थोड़ा ठीक कर लीजिए, जो यहाँ पर मैंने बताया है ऐप पर अच्छे से चेक करके आप बढ़िया से उसको सब चीजें कीजिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए नेत्रहाट विद्यालय में सिलेक्शन लीजिए। ओके, चलिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सारे अपडेट्स मैं इसी पे आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।